अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अब्दाली मैथ्स एकेडमी। हम कर रहे थे न्यू कॉन्डोन ऑक्सफोर्ड का जो बुक्स है न्यू कॉन्डोन 8 क्लास 8 के मैथ्स एक्सरसाइज चैप्टर 8 कर रहा था, एक्सरसाइज 8D। इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके जो आल जो पार्ट्स हैं वो हमने पहले वाले लेक्चर्स में इसमें क्वेश्चन 1 जो है इसके जो तमाम जो पार्ट्स हैं वो हमने पहला वाला लेक्चर में किया है। अगर आपको वो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास है इवैल्यूएट। इसमें एक क्वेश्चन गिवन है, एक एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है ए उसके वैल्यू गिवन है। तो हमने उस वैल्यूज़ को इसमें पुट करके इसके आंसर लेके आना है सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास है ए क्यूब प्लस 9a² प्लस 27a प्लस 30 व्हेन a इक्वल टू 3। इसका हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। ए क्या हो, ए 3 हो तो सही। तो हमने इसमें ए के जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्यूशन। इधर जो जितने भी ए है एक बार एक्सप्रेशन को लिखो कि ए क्यूब प्लस 9a² प्लस 27a प्लस 30 सही व्हेन a इक्वल टू 3। तो हमने इसको करना है सॉल्व। तो a के जगह पर हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। 3 का क्यूब प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर है ना, तो सिर्फ 3 का स्क्वायर प्लस 27a के जगह पर क्या पुट करना था, 3 प्लस 30। अब इसको करो सिंप्लीफाई। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 सही है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो यह होता है 27 प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर ये होता है 9 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाई 3 81 प्लस 30। तो ये तो ऐसे तो है 27 प्लस 9 9 जा 81 प्लस 81 प्लस 30। तो इन सब को हमने करना है 8। तो 2 9 0 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 तो 7 9 फिर 3 तो 8 11 11 तो 8 19 19 तो 2 21। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास क्या है, 219। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 हमारे पास है 31 का क्यूब प्लस 3 इंटू 31 का स्क्वायर इंटू 19 प्लस 3 इंटू 31 इंटू 19 का स्क्वायर प्लस 19 का क्यूब। तो इधर अगर आप गौर से देखा जाए तो इधर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। जैसे ये देखो, ये जो है इसके जगह पर हमने ए पुट किया तो ए का क्यूब प्लस 3 31 की जगह पर क्या है, ए का स्क्वायर इंटू 19 के जगह पर क्या है, बी के जगह पर क्या है 19 प्लस 3 ये है ए और ये बी का स्क्वायर प्लस ये क्या है बी क्यूब। तो इधर एक फार्मूला बन रहा है। जैसा हमने लेट किया 31 को ए और 19 को बी सही है। तो जहाँ 31 है उधर ए लिखा, जहाँ 19 है वहाँ क्या लिखा, बी। अब ये देखो एक फार्मूला है हमारे पास कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी
अगर ये फार्मूला खोला जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर इस तरह आते। तो ये भी उस फार्मूले का क्या है, ये भी उससे रिलेटेड है। जैसे क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब प्लस 3ab a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। सही है। तो ये सब किसके बराबर था, ए प्लस बी का होल क्यूब के बराबर है। सही। तो इसको डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर सकते हैं। ये सब किसके बराबर है, ए प्लस बी के होल क्यूब का बराबर है, यानी 31 का स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 इंटू 31 का स्क्वायर इंटू 19 प्लस 3 31 19 का स्क्वायर प्लस 19 का क्यूब। तो ये सब किसके बराबर है, 31 प्लस 19 का होल क्यूब। सही है। जैसे ये सब किसके बराबर था, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए के जगह पर इधर क्या है 31, बी के जगह पर क्या है 19, तो 31 प्लस 19 का होल क्यूब। अब इन दोनों को जमा करो तो ये आएगा 50 का होल क्यूब। सही है। आप ये किसके बराबर है, 50 का क्यूब, यानी 50 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 50। सही है। तो 53 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 125,000। ये है 50 के क्यूब के बराबर। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ये किसके बराबर है, ये वाला इक्वेशन जो सोल्व करने से क्या आया आंसर, 125,000। तो यही हमारा आंसर है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इसको फार्मूले के शक्ल में हमने इसको लिखा। जैसे 31 को हमने ए लिखा, 31 जहाँ भी है वहाँ हमने वहाँ क्या पुट किया ए, और 19 जहाँ 19 है वहाँ बी पुट किया। तो ये एक फार्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये किसके बराबर था, ये ए प्लस बी के होल क्यूब का बराबर है। तो हमने ये वाला साइड तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये साइड। तो ये साइड किसके बराबर होता है, फर्स्ट क्यूब यानी ए क्यूब बी क्यूब। तो ए के जगह पर इधर क्या है 31 है, बी के जगह पर इधर 19 है, तो 31 एंड 19 का होल क्यूब। ये किसके बराबर हुआ है, 31 प्लस 19 का होल क्यूब। तो इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है 50 का क्यूब। 50 का क्यूब हमारे पास क्या आया, 125,000। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 8 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy। सही। अगर x प्लस वाई 8 के बराबर है तो इसका जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा। तो अगर x प्लस वाई 8 के बराबर है तो इसका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy इसका वैल्यूज़ क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सॉल्यूशन, ये जो है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 8। सही है। तो हमने इसका लेना है क्यूब, दोनों साइड पे क्या लेना है क्यूब। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे हमने लेना है क्यूब। x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब।
अब x प्लस वाई का क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये इसके क्या है, बराबर है। तो यूजिंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है, सही है। अब ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है, इधर a के जगह पर क्या है, x है, y के जगह पर, b के जगह पर इधर क्या है, y है। तो इधर जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने x पुट करना है और जहाँ b है वहाँ y पुट करना है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होते हैं, एक्स क्यूब, जैसे a प्लस बी पहला a क्यूब तो एक्स क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब, बी की जगह पर क्या है y, तो y का क्यूब प्लस 3ab, 3 a की जगह पर क्या है x है, b की जगह पर क्या है y है, इंटू a प्लस बी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये वाला 8 का क्यूब। अब इसको करो थोड़ा सिंप्लीफाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, 512, 512, सही है। अब क्या करना है, हमें चाहिए थी क्या, अब क्या करना है, हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy, इधर क्या है x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। x प्लस वाई किसके बराबर था, 8 के, तो इसके जगह पर हमने क्या पुट करना है, 8 इक्वल टू 512। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 × 24 xy इक्वल टू 512। तो इसका जो वैल्यूज आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy, ये देखो इसका वैल्यू क्या आया, 512। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 9mn इफ़ m प्लस n प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने इसका जो वैल्यूज़ है वो हमने फाइंड आउट करना है, m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 9mn ये हमने मालूम करना है। ये जो m प्लस n प्लस 3 इक्वल टू क्या है, ये तो 0 के बराबर है। तो हमने सबसे पहले ये वाला लेके जाएंगे, तो ये वाला वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो m प्लस n प्लस 3 इक्वल टू 0, ये किसके बराबर है, 0। तो m प्लस n इक्वल टू -3, ये 3 जो इधर क्या हो रहा था प्लस, उस साइड पे जाने से क्या होता है माइनस। तो ये इस फॉर्म में आया, सही है। अब हमने क्या करना है कि क्यूब लेना है दोनों साइड पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने लेना है क्यूब। तो m प्लस n का क्यूब इक्वल टू -3 का क्यूब। अब ये जो m प्लस n का क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है इधर। तो a क्यूब यानी m का, a के जगह पर क्या है इधर m है और b के जगह पर क्या है n है, सही है। तो m प्लस n का होल क्यूब, तो m क्यूब
ए क्यूब होते थे ना, तो इधर क्या है एम क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का मतलब इधर क्या है एन का क्यूब प्लस 3ab यानी एम एन इंटू ए प्लस बी यानी एम प्लस एन इक्वल टू -3 का क्यूब, ये होते हैं -27। सही है, -3 का क्यूब क्या होता है -27। अब एम क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस 3mn। अब ये जो m प्लस एन है, m प्लस एन किसके बराबर था -3 के, तो इधर पुट करो -3 इक्वल टू -27। अब m3 प्लस एन क्यूब m क्यूब प्लस m क्यूब प्लस 3 ज़ा 9, तो -9mn इक्वल टू -27। तो m क्यूब प्लस n क्यूब -9mn इक्वल टू क्या आया 27। यही हमने क्या करना था मालूम करना था। सही है, क्या m क्यूब प्लस n क्यूब -9mn, m क्यूब प्लस n क्यूब -9mn, यही हमने करना था मालूम, तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसका वैल्यू क्या आया -27, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 5 फाइंड द क्यूब ऑफ, इसका हमने क्यूब मालूम करना है, तो कैसे करेंगे 2x प्लस 5 का क्यूब हमने फाइंड करना है। तो क्यूब का फार्मूला है हमारे पास, क्यूब का दो फार्मूले होते हैं, एक होते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब ये हमेशा बराबर होते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और माइनस हो तो सब जो है प्लस वो माइनस में चेंज होते हैं। इसमें सब के साथ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, प्लस वाले में सब के साथ प्लस आ रहा है, इस तरह हमने याद रखना है। तो इधर प्लस वाले फार्मूला रख रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई करना है हमने। तो इधर a के जगह पर क्या है, a के जगह पर इधर है 2x और b के जगह पर क्या है 5, तो जहाँ a है वहाँ 2x, जहाँ b है वहाँ 5 हमने पुट करना है। तो 2x प्लस 5 का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 5 का क्यूब प्लस 3a हमारे पास है 2x और b है 5 इंटू a प्लस b 2x प्लस 5। अब 2x का क्यूब x पे आएगा तो x क्यूब बनेगा, और क्यूब 2 पे आने से क्या होगा 2 का क्यूब यानी 8x क्यूब प्लस 5 का क्यूब 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 प्लस 2 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30x इंटू 2x प्लस 5। तो 8x क्यूब प्लस 125, ये वाला ब्रैकेट ओपन करें तो ये दोनों के साथ क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। 30x मल्टीप्लाई बाई 2x तो 60x स्क्वायर प्लस 30x मल्टीप्लाई बाई 5 150x। अब सबसे पहले x क्यूब वाले लिखें 8x क्यूब, फिर x स्क्वायर यानी x स्क्वायर वाला 60x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म 150x, फिर कांस्टेंट 125। तो यही हमारा क्या है
रिक्वायर्ड आंसर है। ये किसके बराबर था? 2x + 5 का होल क्यूब। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2, ax - by, इसका हमने क्यूब मालूम करना है। तो ax - by का क्यूब, ये डायरेक्ट करता हूँ कैसे, जैसे a क्यूब मतलब ax का होल क्यूब प्लस, ये माइनस है ना, तो इधर आते हैं माइनस वाले फार्मूले में क्या आते थे? माइनस। ये देखो a - b का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a प्लस a - b। तो a क्यूब b क्यूब हमारे पास क्या है? by का होल क्यूब, by का होल क्यूब -3 इंटू a प्लस ab। a हमारे पास क्या है? ax है। b हमारे पास क्या है? by है। इंटू a - b, ax by। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। तो a क्यूब x क्यूब माइनस b क्यूब y क्यूब, ब्रैकेट को रिमूव किया इधर से, तो क्यूब b पे आके b क्यूब, y पे आके y क्यूब -3 abxy इंटू ax by। तो ये तो ऐसे ही आएगा, a क्यूब x क्यूब माइनस b क्यूब y क्यूब माइनस, इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, इधर से ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो ये दोनों के साथ होते हैं मल्टीप्लाई, माइनस प्लस -3 a स्क्वायर b x स्क्वायर y माइनस प्लस 3 a b स्क्वायर x एस इट इज़ y का स्क्वायर। तो ये हमारे क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। ये किसके बराबर है? ax - by का होल क्यूब। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 4 है -7a प्लस 2b स्क्वायर। तो इसका हमने मालूम करना है क्यूब, -7a प्लस 2b का स्क्वायर, इसका हमने क्यूब मालूम करना है। तो a क्यूब यानी -7a का होल क्यूब प्लस b क्यूब, ये प्लस वाला फार्मूला लग रहा है। इधर a इक्वल टू क्या है? 7a -7a, और b के जगह पर क्या है? 2b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब, b के जगह पर क्या था? 2b स्क्वायर, इसका क्यूब -3 इंटू a और b। a हमारे पास क्या है? -7a, और b के जगह पर क्या है? 2b का स्क्वायर इंटू a प्लस b। ये प्लस वाला फार्मूला लग रहा है, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला। तो 7a प्लस 2b। अब 7 -7a का क्यूब, तो 7 क्यूब a क्यूब, -7 क्यूब क्या होते हैं? तो -7 का क्यूब -343 a क्यूब प्लस 2b स्क्वायर का होल क्यूब। तो 2 पर क्यूब आके क्या होता है? 8, b स्क्वायर का क्यूब, तो 2 3 6, तो b के पावर 6 आते हैं, प्लस माइनस 3 7 21, 2 42 a b स्क्वायर -7a प्लस 2b एस इट इज़। अब ये वाला -343 a क्यूब प्लस 8b का 6 माइनस, ये इसके साथ होते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस 42 7 294 a स्क्वायर और b स्क्वायर।
अब माइनस प्लस माइनस 42 2 ज़ा 84 ए बी स्क्वायर और बी, ये भी स्क्वायर था ना, ये भी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बी का 4। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 6 हमारे पास है 1 प्लस ए माइनस 2b। इसका हमने मालूम करना है क्यूब। सो 1 प्लस ए माइनस 2b, इसका क्यूब हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें मालूम है कि a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो इसमें 3 टर्म है, तो इसको हमने 2 टर्म में लेके आना है। कुछ इस तरह करता है कि 1 प्लस ए माइनस 2b, इसका होल क्यूब। तो ये हुआ ए, ये सब क्या है, ए के बराबर है 1 प्लस है, और माइनस बी के जगह पे क्या आया 2b। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ए के जगह पर इधर ए था बी, तो ए की जगह पर क्या है 1 प्लस ए, बी की जगह पर माइनस 2b। तो ए की जगह पर क्या था 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए का होल क्यूब, 1 प्लस ए का होल क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, बी की जगह पर 2b है, 2b का क्यूब माइनस 3a 1 प्लस ए बी 2b इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर क्या है 1 प्लस ए, बी की जगह पर क्या है माइनस, बी की जगह पर 2b है माइनस 2b। अब ये 1 प्लस ए का क्यूब माइनस 8b का क्यूब माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 6b 1 प्लस ए 1 माइनस ए 1 प्लस ए माइनस 2b 1 प्लस ए का होल क्यूब माइनस 8b का क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो 6b प्लस 6ab 1 प्लस ए माइनस 2b 1 प्लस ए का क्यूब माइनस 8b का क्यूब। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, दोनों ब्रैकेट को। तो पहले 6b को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हाँ 6b ही आया, प्लस 6b को a से मल्टीप्लाई करो तो 6ab आया, फिर 6b को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12b स्क्वायर आया, फिर इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 6ab को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 6ab, फिर 6ab को a से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 6a स्क्वायर b, फिर 6ab को 2 से b से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12a b का स्क्वायर 1 प्लस ए का क्यूब माइनस 8b क्यूब। अब इधर से ये जो माइनस है बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6b माइनस 6ab माइनस ये माइनस था प्लस 12b स्क्वायर प्लस था माइनस 6ab
ये प्लस था माइनस 6a² b, ये माइनस था प्लस 12ab का स्क्वायर। बाहर जो माइनस आते हैं तो ब्रैकेट खोलने पर अंदर के तमाम जो टर्म्स है उसके साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब 1 + a का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे टिस लिखो होल क्यूब, माइनस 8b भी ऐसे टिस लिखो। इधर b -6b, और कहाँ पे है b, और कहाँ b नहीं है तो 6b लिखो, 6b। इसके बाद -6ab, -6ab -12ab प्लस 12b² -6a² प्लस 12ab² -6a² प्लस 12ab²। तो ये आया। अब ये वाला फार्मूला भी अपन करो a + b का होल क्यूब से। तो a की जगह पर 1 है, b की जगह पर a है, तो 1³ प्लस a³ प्लस 3ab इंटू a + b, ये वाला -8b² b³ एसिटिस -6b एसिटिस 12ab प्लस 12b² -6a² प्लस 12ab², ये भी एसिटिस है। अब 1 का क्यूब इस 1 प्लस a³ प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3a प्लस 3a², 3a 1 = 3a, 3a a = 3a² -8b³ -6b -12ab प्लस 12b² -6a² प्लस 12ab²। अब इन सब को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सेम है। तो सबसे पहले 1 को ही लिखो, फिर a³ को, फिर a³ के बाद b³ ये वाला, फिर a² कहाँ पे +3a² है, और a² है हमारे पास इधर -6a² भी है, फिर a² और नहीं है तो b² वाले टर्म लिखो। b² वाले सिर्फ हमारे पास है 12b², और ये वाला भी है प्लस 12ab²। फिर सिर्फ ab हो वो वाला टर्म लिखो, तो ab कहाँ पे माइनस, पहले b वाला लिखो -6b, फिर ab वाला लिखो -12ab। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये किसके बराबर है, 1 + a -2b का होल क्यूब, इसके बराबर है। क्वेश्चन 7, x² - y - z, इसका हमने होल क्यूब मालूम करना है। x² - y - z का होल क्यूब, ये हमने करना है फाइंड। तो इसको सबसे पहले a + b या a - b के फॉर्म में लिखते हैं। तो x² - y + z, ये इस तरह लिख सकते हैं ना, x² - y + z। दोबारा ये वाला ब्रैकेट ओपन करने से क्या आते हैं, -y प्लस -z आ रहा है। तो इसका लिखो होल क्यूब, सही है। तो ये वाला हमारे पास आया a - b का होल क्यूब,
ए के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर है, बी के जगह पर क्या है वाई प्लस जेड है। सही है। तो ए क्यूब यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाला फार्मूला है, तो माइनस बी क्यूब, बी के जगह पर क्या था वाई प्लस जेड का होल क्यूब, माइनस 3ab, 3 ए के जगह पर एक्स क्यूब, बी के जगह पर वाई प्लस जेड इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है वाई प्लस जेड। अब एक्स स्क्वायर का क्यूब तो एक्स के पावर 6 माइनस इसका क्यूब, ये वाला फिर फार्मूला लिख रहा है यहाँ। ए क्या है, ए के जगह पे क्या है वाई है, बी के जगह पे जेड है, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला इधर अप्लाई हो रहा है। तो ये वाला ब्रैकेट लगाओ बड़े वाला, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब यानी वाई का क्यूब प्लस बी क्यूब तो जेड का क्यूब प्लस 3ab 3 वाई एन जेड इंटू ए प्लस बी वाई प्लस जेड। सही है। इधर से इधर तक ये वाला फार्मूला क्या किया हमने ओपन किया, माइनस बाहर कॉमन था तो माइनस इधर रखा। अब क्या करना है 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस 3 एक्स स्क्वायर जेड, 3 एक्स स्क्वायर जेड 3 एक्स स्क्वायर वाई इंटू 3 एक्स स्क्वायर जेड, ये प्लस लिखो इधर ब्रैकेट लगाओ, ये वाला माइनस बाहर ही रखो, सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई किया इन तीनों के साथ। अब इंटू ये वाला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड, ये वाला ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस वाई माइनस जेड आया। अब क्या करना है x6 या एसिटिस ये माइनस ये वाला ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस अंदर तीनों के साथ क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई करने से ब्रैकेट के अंदर वाले तमाम टर्म्स के साइन होते हैं चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस 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 प्लस माइनस वाई क्यूब माइनस प्लस माइनस जेड क्यूब माइनस प्लस माइनस 3yz इंटू वाई प्लस जी, ये वाला। अब ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, सही है, माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जेड, पहले इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 3x स्क्वायर जेड को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 3x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ रहा है 3x 4 वाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर वाई एन जी प्लस, फिर इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर तो x4 जेड, फिर y के साथ माइनस 3x स्क्वायर वाई जी, फिर z के साथ तो माइनस 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3x स्क्वायर और जेड स्क्वायर। आप इसको करो सिंप्लीफाई थोड़ा, और ये वाला ब्रैकेट रिमूव करो तो इन सब के साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है तो सबका साइन होते हैं चेंज, तो x6 माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब
माइनस इन दोनों के साथ ये वाला मल्टीप्लाई करो, -3y² z -3yz का स्क्वायर, ये माइनस अंडर मल्टीप्लाई होकर सबके साइन करते हैं चेंज, तो -3x4y प्लस 3x² y² प्लस ये माइनस था प्लस 3x² yz माइनस 3x4z माइनस था प्लस 3x² yz माइनस था प्लस 3x² z का स्क्वायर। तो क्या था ये x² माइनस y माइनस z होल क्यूब इक्वल टू x के पावर 6 माइनस y क्यूब माइनस z क्यूब माइनस प्लस 3x माइनस 3x4 y प्लस फिर माइनस 3x4z x² प्लस 3x² y², फिर x² और कहाँ पे इधर है प्लस 3x² z² और ये वाला x² है 3x² yz तो प्लस 6x² yz, उसके बाद है -3 y² z माइनस 3yz²। हाँ, और कौन सा रह गया? तो यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये किसके बराबर है? x² माइनस 4 माइनस z का होल क्यूब के बराबर है। a माइनस 2b माइनस 3c इसका हमने मालूम करना है क्यूब। ये है क्वेश्चन 5 का पार्ट 8। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमने इसको लिखना है a प्लस b या a माइनस b के फॉर्म में। तो a माइनस 2b माइनस 3c इस तरह लिखो, ये है ये b। अब इसका हमने मालूम करना है क्यूब, सही है। a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस ab इंटू a माइनस b। तो a क्यूब हमारे पास है क्या है? a माइनस 2b का क्यूब माइनस b क्यूब, b हमारे पास है 3c तो 3c का क्यूब माइनस 3a हमारे पास है a माइनस 2b और b हमारे पास है 3c इंटू a माइनस b। a हमारे पास क्या है? a माइनस 2b और b हमारे पास क्या है? माइनस 2c। अब इन सब को करना है सिंप्लीफाई। a माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 3c का क्यूब तो 27c क्यूब माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3 3 9c इंटू a माइनस 2b इंटू a माइनस 2b माइनस 2c a माइनस 2b माइनस 2c। अब क्या करना है कि a माइनस 2b का होल क्यूब ये ऐसे चीज़ लिखो माइनस 27c क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो 9ac माइनस 9 2 18 bc
इंटू ए माइनस 2b माइनस 2c। अब ए माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 27 सी क्यूब माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 9 ए स्क्वायर सी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस 9 2 ज़ा 18 ए बी सी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस 9 2 ज़ा 18 ए सी स्क्वायर, फिर माइनस 18 बी सी को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस 18 ए स्क्वायर बी सी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस माइनस प्लस 18 2 ज़ा 36 ए बी स्क्वायर सी, फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 36 बी सी स्क्वायर 36 बी सी स्क्वायर। आप इधर से ब्रैकेट को रिमूव करें तो माइनस अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो जो माइनस है वो प्लस होते हैं, जो प्लस है वो माइनस बन जाते हैं। तो क्या करना है, ये वाला ऐसे लिखो ए माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 27 सी क्यूब माइनस 9 ए स्क्वायर सी प्लस माइनस था प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 18 ए बी सी माइनस माइनस प्लस 18 ए सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 ए बी सी माइनस प्लस माइनस 36 बी स्क्वायर सी माइनस प्लस माइनस 36 बी सी स्क्वायर। तो इसमें कोई सेम टर्म है तो उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो, तो इधर ए स्क्वायर सी इधर है और नहीं है, ए बी सी 13 ए बी सी, और इधर एक फार्मूला और यूज़ हो रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह पर क्या है 2b क्यूब माइनस 3 ए बी ए और 2b इंटू ए माइनस 2b माइनस 27 सी क्यूब माइनस इधर से लेकर इधर तक, ये वाला फार्मूला खोलने से आया इधर से इधर तक, फिर माइनस 27 सी क्यूब, फिर माइनस 9 ए स्क्वायर सी अब 18 ए बी सी तो प्लस 36 ए बी सी प्लस 18 ए सी स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर सी माइनस 36 बी सी स्क्वायर। तो ए माइनस 2b माइनस 3c का होल क्यूब ये बराबर आया किसके, इसको ए क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6 ए बी इंटू ए माइनस 2b माइनस 27 सी क्यूब माइनस 9 ए स्क्वायर सी प्लस 36 ए बी सी प्लस 18 ए सी स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर सी माइनस 36 बी सी स्क्वायर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन 5 का जो पार्ट 10 हमारे पास है 198 का क्यूब हमने मालूम करना है। तो 198 का क्यूब कैसे मालूम करना था कि 198 का क्यूब,
तो आम तौर पर जो करते हैं वो 198 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना था। 198 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 198 का क्यूब। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो फैक्टराइजेशन है, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से करने का तरीका यह है कि हमने वो इस तरह करना है कि ये a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। जैसे 200 माइनस 200 माइनस 2 करने से क्या होता है 200 माइनस 2 इज इक्वल टू 198, तो इसका क्यूब। अब ये a प्लस a माइनस बी के फॉर्म में आया है। ये a समझो ये b, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी a हमारे पास क्या है 200 का क्यूब माइनस b क्यूब, b हमारे पास है 2 क्यूब प्लस माइनस 3ab 200 इंटू 2 इंटू a माइनस b, a हमारे पास है 200 माइनस b है 2। अब 200 का क्यूब ये होते हैं 8 मिलियन माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 200 जाम 600 2 जाम 1200 इंटू 198, 200 माइनस 2 इज़ 198। अब क्या करना है 800 मिलियन माइनस 8 माइनस 1200 को मल्टीप्लाई करना है 198 के साथ, तो ये आया है 237,600। अब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 8 मिलियन माइनस 237,608 यह है। अब इन दोनों को माइनस करने से आते हैं 7,762,392, ये आया 198 का क्यूब। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 11 399 इसका क्यूब मालूम करना है, तो 399 का क्यूब ये मालूम करना है, तो ये इस तरह लिखेंगे कि 300 प्लस 99 लिखो, या 400 माइनस 1 लिखो। 400 से 1 माइनस करने पर क्या आते हैं 399, या 300 प्लस 99 करो, वह करने से क्या आता है 399, तो होल क्यूब। अब ये आया a माइनस बी के फॉर्म में, सही। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी 400 का क्यूब पर माइनस b क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3ab 3 400 एंड b1, a माइनस बी, a 400 b हमारे पास है 1। अब 400 का क्यूब 64 मिलियन माइनस 1 क्यूब इज 1 माइनस 3 4 1200 इंटू 399, 400 माइनस 1 399। अब 64 मिलियन माइनस 1 माइनस 12 इंटू 399, 1200 इंटू 399, तो ये आया 400
78,800। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो 64 मिलियन माइनस 478,801। अब इसको माइनस करो 64,000 से, ये 64 मिलियन से ये वाला माइनस करो, तो ये माइनस करने से आया कि 635 मिलियन 63 मिलियन 521,199। ये किसका क्यूब था? 399 का क्यूब। ये हमारे पास आया 63,521,199। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 999 पार्ट 12 हमारे पास है 999। इसका हमने मालूम करना है क्यूब, 999 का क्यूब। तो ये इस तरह लिख सकते हैं कि 900 प्लस 99 लिखो, 900 प्लस 99 का क्यूब। ये लिखने से a प्लस b का होल क्यूब, ये वाला फार्मूला लिखते हैं। या ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि 999 का क्यूब। ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 1। ये इसमें a प्लस b का होल क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है, इसमें a माइनस b का होल क्यूब करें तो 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। तो 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1000 माइनस 1। यह है फार्मूला। हमने a माइनस b का होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ किया है। अब 1000 का क्यूब होता है कि 1 बिलियन माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 300, 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3000 इंटू 999। अब 1 बिलियन माइनस 1 माइनस 3000 मल्टीप्लाई बाई 99, तो यह है 2,997,000। तो ये दोनों ऐड करने से 2,997,001। अब इसको इससे करो माइनस, तो हमारे पास आएगा 99 का क्यूब। तो 1 बिलियन माइनस 20 करने से क्या आते हैं? तो 997 मिलियन 2,997 मिलियन और 2,999, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो
आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।